Assalamualaikum students, welcome to Homo Sapienspedia. So hope you all are doing great. So our today's lecture is past papers, which is most weighted lecture because जब हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारा एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो एक ना एक्साइटमेंट होती है कि अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट करेंगे, हमें आया कितना, हमें अच्छे से चैप्टर हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने नॉट 5 इयर्स, नॉट 10 इयर्स, 12 इयर्स जो है कवर कराए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2021, राइट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स हमारे पास गिवन है 18 और 24। आपने मेरी अगर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन या इस तरह की वीडियोस मेरी देखी हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो देखी है, तो आपको ये खुद ही समझ आ गया होगा कि ये किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक इन्होंने बोला है हमें निकालने के लिए, फाइंड करना है ग्रुप पीरियड ब्लॉक। कभी भी ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने से पहले उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ज़रूरी होती है। ये काम आपको रफ वर्क में नहीं करना, आप यहीं पे करेंगे और यहीं पर इसका ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर आप ग्रुप पीरियड और ब्लॉक फाइंड ही नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। हमने फार्मूला क्या याद किया था, एक फार्मूला मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में ड्राइव कराया था, विच इज़, स्टार्ट करते हैं। हमें ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं अपने फार्मूले में। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 4, 10। 2p6 के बाद 3s2, 12 हो गए, 3p6। यहाँ पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। कैसे? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड ब्लॉक में हम सबसे पहले निकालते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, पीरियड होता है लार्जेस्ट शेल नंबर। ये आपके होते हैं 1 2 3 4, ये आपके होते हैं शेल नंबर जो आपके स्टार्ट में लिखे हुए होते हैं। ये भी मैं डीपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए हम जस्ट सॉल्व करते जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। तो लार्जेस्ट शेल नंबर हमारे पास आ रहा है 3, तो हमारा यहाँ पे पीरियड हो जाएगा 3, थर्ड पीरियड। उसके बाद आती है बात ब्लॉक की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है पी ब्लॉक में। किस में? पी ब्लॉक। तो हमारा ये हो गया पी ब्लॉक जो है वो हमारा ब्लॉक हो गया। सो ग्रुप यहाँ पे आएगा, पी का रूल क्या था? 12 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 12 + 6 18। तो 12 + 6 18 हो जाता है, 18 बनता है 8 ए ग्रुप। ये सारे रीजंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 18 8 क्यों बना और 8 ए क्यों बना, सब ग्रुप ए क्यों आया, ये सब प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस हो चुका है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच करिए। तो ये आपका आ गया ग्रुप नंबर 8 ए। सो अब है 24 एक्सेप्शनल केस है, तो ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 24 इज़ एन एक्सेप्शनल केस। तो हम अपने फॉर्मूले में 24 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे। 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। अब 3p6 के बाद हम 4s2 नहीं फिल करेंगे, 4s1 करेंगे और 3d4 की जगह 3d5 करेंगे, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो एक्सेप्शनल केस है 24 और 29, क्रोमियम और कॉपर का। तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले निकालेंगे पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास है 4, तो पीरियड हो गया 4। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है डी ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप नंबर बनेगा, डी का रूल होता है। अच्छा, ग्रुप नंबर निकालते हुए एक्सेप्शनल केसेस में 29 और 24 में मेक श्योर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक्सेप्शनल कर ली, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए था और यहाँ पे 4 आना चाहिए था। आपने ग्रुप नंबर उसी से निकालना है, लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में याद रखना है कि ग्रुप नंबर उसी से निकलेगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये आपका कैसे निकलता है?
ग्रुप नंबर आपका निकलेगा। यहाँ पे अगर 4 होता तो 2 प्लस करते हैं डी ब्लॉक में, 2 + 4 हो जाता है 6। तो 6 ग्रुप को क्या कहते हैं, 6 ग्रुप को कहते हैं 6B ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर आ गया 6B ग्रुप। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को 2021 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आई होगी। मूव करते हैं 2020 पे। 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं था इस चैप्टर से रिलेटेड। 2015 में है क्वेश्चन 2A, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। जीरो ग्रुप एलिमेंट, अगेन एक दफ़ा कह दूं, आपने मेरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देखी हो तो आपको ये समझ आएगा। तो एक दफ़ा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर जाके वॉच करें, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है तो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाना। यहाँ पे मैं आपको जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस ग्रुप की लिखवाऊँगी जिस ग्रुप की हमसे क्वेश्चन किया हुआ होगा। ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट 8 ग्रुप होता है, 8A होता है। तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो ग्रुप की क्या होती है, NS2NP6। NS2NP6 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कंबाइनली जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जो है कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और हमने कंबाइनली इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, विच इज़ 1 NS1 से लेकर NS2 तक, NS1 to NS2, NP1 to NP6। उसके बाद आता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो है वो डी ब्लॉक को भी कहते हैं। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम किस तरह लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज़ NS2 ब्रैकेट ओपन N-1 NS2, N-1 D1 to NS2, N-1 D10। सही है जी, D10। NS2, N-1 D1 to NS2, N-1 D10। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक को भी कहते हैं, एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी हम किस तरह राइट करते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हम राइट करते हैं NS2, N-1 D1 N-2 F1 से F1 to 14। ये आ गई आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर एफ ब्लॉक। तो होपफुली आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप जस्ट वीडियो देख लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो को ज़रूर कवर करिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे 2014 पे। 2014 क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट का नाम दे दिया। ये भी हो सकता है कि जो है ये जस्ट आपको जो है एलिमेंट का नाम दे दें और आपको एटॉमिक मास खुद याद होना चाहिए। सर यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास बताया हुआ है, Z=30, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक भी लिखना है। पहले हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको फिल करेंगे। 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए। उसके बाद आ गया 3d यहाँ पे आ गया 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30 हो गए। 2 + 2 4 10 12 18 20 30। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। पीरियड सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल है यहाँ पे 4th पीरियड। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप डी है तो डी का रूल होता है 2 + इलेक्ट्रॉन नंबर, तो 2 + 10 हो जाएगा 12। तो 12 कहते हैं 2B ग्रुप को। तो यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया 2B। होपफुली आपको 2014 की भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2013 पे मूव करते हैं। 2013 में नो क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं आया हुआ 2013 ईयर में। तो ग्रुप यहाँ पर आएगा 10, ग्रुप यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हम 10 सपोज करेंगे तो 2 + 10 होता है 12। तो 12 जैसे 2 को 2 भी सपोज करते हैं, 12 ग्रुप को
क्योंकि यहाँ पे 10 है तो डी का रूल होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर, तो 2 प्लस 10 एक्सपेक्टेड जो था 10, 2 प्लस 10 12 हुआ, तो 12 को हम कहते हैं 2A ग्रुप, 2A ग्रुप। तो यहाँ पर आएगा 2A ग्रुप, तो हमारा ग्रुप यहाँ पर हो गया 2A। होपफुली आपको 2011 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। 2010 में नो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। मूव करते हैं। Assalamualaikum students, welcome to Homo Sapienspedia. So hope you all are doing great. So our today's lecture is past papers, which is most weighted lecture because जब हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारा एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो एक ना एक्साइटमेंट होती है कि अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट करेंगे, हमें आया कितना, हमें अच्छे से चैप्टर हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने नॉट 5 इयर्स नॉट 10 इयर्स 12 इयर्स जो है कवर कराए हैं, और इसका रीज़न एक स्पेशल रीज़न है विच इज़ के लास्ट के 2 इयर्स में मुझे लगा कि ये 2 इयर्स भी कवर होने चाहिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो से, मेरे लेक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर की प्रैक्टिस की है, उनको पेपर में बैठ के ये ना सोचना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा तो हमें पढ़ाया ही नहीं था बुक में, तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन से राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। जबकि फाइनल्स में, बोर्ड में ऐसा नहीं होता, वो आपको टेस्ट करने के लिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज़रूर देते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो आप सोचते हैं कि मैंने तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक की प्रैक्टिस की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बिल्कुल अलग से सेपरेट टॉपिक बना के हर ग्रुप की उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है कि क्या होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 ग्रुप की, 2 ग्रुप की, 3 ग्रुप की एंड सो ऑन। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डीपली डिस्कस किया है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं कुछ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है कि क्या होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों की, आप प्रीवियस पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे तो आप ट्रिकी क्वेश्चन में कहीं भी स्टक नहीं होंगे, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2021, राइट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स हमारे पास गिवन है 18 और 24। आपने मेरी अगर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस या इस तरह की वीडियोस मेरी देखी हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो देखी है, तो आपको ये खुद ही समझ आ गया होगा कि ये किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक इन्होंने बोला है हमें निकालने के लिए, फाइंड करना है ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। कभी भी ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक निकालने से पहले उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ज़रूरी होती है। ये काम आपको रफ वर्क में नहीं करना, आप यहीं पे करेंगे और यहीं पर इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड ही नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। हमने फार्मूला क्या याद किया था, एक फार्मूला मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में ड्राइव कराया था, विच इज़, स्टार्ट करते हैं। हमें ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं अपने फार्मूले में। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 4, 10, 2p6 के बाद 3s 2, 12 हो गए, 3p6। यहाँ पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। कैसे, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक में हम सबसे पहले निकालते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, पीरियड होता है लार्जेस्ट शेल नंबर। ये आपके होते हैं 1 2 3 4, ये आपके होते हैं शेल नंबर जो आपके स्टार्ट में लिखे हुए होते हैं। ये भी मैं डीपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए हम जस्ट सॉल्व करते जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। तो लार्जेस्ट शेल नंबर हमारे पास आ रहा है 3, तो हमारा यहाँ पे पीरियड हो जाएगा 3, थर्ड पीरियड। उसके बाद आती है बात ब्लॉक की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है
पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक। तो हमारा ये हो गया पी ब्लॉक जो है वो हमारा ब्लॉक हो गया। उसके बाद आती है ग्रुप की बात। ग्रुप में भी डिफरेंट जो है रीजंस थे, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जस्ट यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे हमारा ग्रुप जो ब्लॉक होगा वो हमारा ग्रुप नंबर आ गया। तो ये हो गया पी ब्लॉक में क्या है 6, तो आपका हो गया, तो ये 6 है तो ये हो गया 6। हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है 6, तो ये हो गया 6B ग्रुप। अब हमें सब ग्रुप भी पता है 6B। ये सारा मैं सब 6 कैसे आया, 6B कैसे आया, ग्रुप नंबर कैसे पता चला, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें 2 वीडियोस हैं, 2 मेथड से कराई है। ये वाला मेथड फार्मूले वाला मेरा फेवरेट मेथड है, तो मैंने अपने फेवरेट मेथड और ईजीएस्ट मेथड के नाम से जो है ये कवर कराई है। तो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच करें ताकि आप पास पेपर्स को कवर कर सकें। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो बस पास पेपर्स कवर कर लीजिए। उसके बाद आता है 24 इज़ एन एक्सेप्शनल केस। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आता है, यहाँ तक 18 हो गए। 3p6 के बाद आता है 4s2 20 हो गए, और ये आता है 3d। अब आप देखिए, पहले काउंट करिए फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी। यहाँ तक हो गए थे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स 20। अब हमें 24 चाहिए। अब हम चाहें तो यहाँ पे सिंपली 4 लिख लेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई 24। क्योंकि एक्सेप्शनल केस है 24, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे डी में 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। उसका रीज़न जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल था, और ये मैं सारी बातें डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे 2 की जगह 1 लिखेंगे और 4 की जगह 5 रखेंगे। लेकिन याद रहे, जब हम ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालेंगे तो हम 2 और 4 ही अज्यूम करके अपना ग्रुप निकालेंगे। पीरियड और ब्लॉक में तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रुप निकालने में फ़र्क पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे पीरियड, लार्जेस्ट शेल नंबर आ गया, तो लार्जेस्ट शेल नंबर हमारा बनता है पीरियड। तो पीरियड आ गया 1 2 3 4। 4 जो है वो सबसे बड़ा है, तो 4th पीरियड हो गया पीरियड। अब आता है ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? डी में, तो हमारा ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक। उसके बाद बात आती है ग्रुप की। तो ग्रुप यहाँ पे बनेगा, ऐड करते हैं 2 + 4 6, सॉरी सो ग्रुप यहाँ पे आएगा। पी का रूल क्या था? 12 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 12 + 6 18। तो 12 + 6 18 हो जाता है। 18 बनता है 8A ग्रुप। ये सारे रीजंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 8 क्यों बना और 8A क्यों बना, सब ग्रुप A क्यों आया, ये सब प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस हो चुका है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच करिए। तो ये आपका आ गया ग्रुप नंबर 8A। सो अब है 24 एक्सेप्शनल केस है, तो ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 24 इज़ एन एक्सेप्शनल केस। तो हम अपने फॉर्मूले में 24 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे। 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। अब 3p6 के बाद हम 4s2 नहीं फिल करेंगे, 4s1 करेंगे, और 3d4 की जगह 3d5 करेंगे, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो एक्सेप्शनल केस है 24 और 29 क्रोमियम और कॉपर का। तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले निकालेंगे पीरियड। लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास है 4, तो पीरियड हो गया 4।
ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है डी ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप नंबर बनेगा डी का रूल होता है। अच्छा, ग्रुप नंबर निकालते हुए एक्सेप्शनल केसेस में 29 और 24 में मेक श्योर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक्सेप्शनल कर ली, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए था और यहाँ पे 4 आना चाहिए था। आपने ग्रुप नंबर उसी से निकालना है, लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में याद रखना है कि ग्रुप नंबर उसी से निकलेगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये आपका कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर आपका निकलेगा, यहाँ पे अगर 4 होता तो 2 प्लस करते हैं डी ब्लॉक में, 2 + 4 हो जाता है 6। तो 6 ग्रुप को क्या कहते हैं, 6 ग्रुप को कहते हैं 6B ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर आ गया 6B ग्रुप। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को 2021 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आई होगी। मूव करते हैं 2020 पे। 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं था इस चैप्टर से रिलेटेड। 2015 में है क्वेश्चन 2A, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। जीरो ग्रुप एलिमेंट, अगेन एक दफ़ा कह दूं, आपने मेरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देखी हो तो आपको ये समझ आएगा। तो एक दफ़ा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर जाके वॉच करें, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है तो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाना। यहाँ पे मैं आपको जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस ग्रुप की लिखवाऊँगी जिस ग्रुप की हमसे क्वेश्चन किया हुआ वो। ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट 8 ग्रुप होता है, 8A होता है। तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो ग्रुप की क्या होती है, NS2NP6। NS2NP6 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कंबाइनली जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जो है कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और हमने कंबाइनली इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, विच इज़ 1 NS1 से लेकर NS2 तक, NS1 to NS2, NP1 to NP6। उसके बाद आता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो है वो डी ब्लॉक को भी कहते हैं। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम किस तरह लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज़ NS2 ब्रैकेट ओपन N-1 NS2, N-1 D1 to NS2, N-1 D10। सही है जी, D10 NS2, N-1 D1 to NS2, N-1 D10। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक को भी कहते हैं, एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी हम किस तरह राइट करते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हम राइट करते हैं NS2, N-1 D1 N-2 F1 से F1 to 14। ये आ गई आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर एफ ब्लॉक। तो होपफुली आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप जस्ट वीडियो देख लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो को ज़रूर कवर करिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे 2014 पे। 2014 क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट का नाम दे दिया। ये भी हो सकता है कि जो है ये जस्ट आपको जो है एलिमेंट का नाम दे दें और आपको एटॉमिक मास खुद याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास बताया हुआ है, Z = 30, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक भी लिखना है। पहले हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको फिल करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए। उसके बाद आ गया 3d यहाँ पे आ गया 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30 हो गए। 2 + 2 4 10 12 18 20 30। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। पीरियड सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल है यहाँ पे 4th पीरियड। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप डी है तो डी का रूल होता है 2 + इलेक्ट्रॉन नंबर, तो 2 + 10 हो जाएगा 12, तो 12 कहते हैं 2b ग्रुप को। तो यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया 2b।
होपफुली आपको 2014 की भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2013 पे मूव करते हैं। 2013 में नो क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं आया हुआ 2013 ईयर में। Year 2011 question 2a, write down the electronic configuration with group period and block of the elements with atomic number 24 and 29। ये एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, नहीं तो अगर एटॉमिक नंबर भी है तो आप इसको हाफ कर दीजिएगा एटॉमिक मास को, इसलिए ये एटॉमिक मास है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 24 एलिमेंट का एटॉमिक मास है 24 और 24 होता है क्रोमियम का, विच इज़ एक्सेप्शनल केस। मैं 2021 में भी ये ईयर कराते हुए आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। एक दफ़ा और कर लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आपने फिल किए इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पे क्या होगा, अब 3d लिखने के बाद हम चेंज कर देंगे तो इस तरह याद रहेगा। 3d यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3d 4 की जगह 5 हो जाएगा, फुल फिल हाफ फिल करने के लिए, मोर स्टेबल करने के लिए डी ऑर्बिटल को। ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक लार्जेस्ट शेल, पीरियड नंबर निकालेंगे 4th, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है डी में तो ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक आ गया। ग्रुप क्या है यहाँ पर, डी ब्लॉक का रूल होता है 2+ इलेक्ट्रॉन नंबर, यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेंगे। पहले भी मैंने बता दिया था एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक्सेप्शनल नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुप के लिए करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक्सेप्शनल केस है तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बनाएंगे इसको, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आएगा। ग्रुप करते हुए, ग्रुप लिखते हुए इसको एक्सपेक्टेड लिखेंगे, जो मेथड हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो 2+4 करेंगे, 5 नहीं 2+4 होता है 6 बनता है 6 बी ग्रुप। वही हमारे पास 29 इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस। ये मैंने अपनी वीडियोस में जो है प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें लेक्चर डायग्राम के साथ ऑर्बिटल की, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ईजीएस्ट मेथड, और उसके बाद 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर की वीडियो देखें। इसको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, 29 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d। अब यहाँ पर आना चाहिए क्या, यहाँ पर 9 आना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 10 कर देंगे और यहाँ पर 1 कर देंगे। अब काउंट करिए, 29 कंप्लीट हो गया। 2+2 4 10 12 18 20 18 19 सॉरी 18 + 1 19 19 + 10 29। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास 4 है तो ये 4th पीरियड हो गया। ब्लॉक आ रहा है डी, ग्रुप आ रहा है आपके पास 9 एक्सपेक्टेड करेंगे, 9 से जो है 2+ करेंगे तो 9 + 2 हो जाएगा 11, तो 11 बनता है 1 बी ग्रुप। तो ये हमारे 2011 भी कंप्लीट हो गई। अब 2010 पे मूव करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2010 में कोई क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो हमारी 12 ईयर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको बहुत क्लियरली सब चीज़ें समझ आई होंगी, और कहीं पर भी लैक हो रहा है या कहीं पर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें, या खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करना चाहते हैं तो जस्ट क्योंकि पेपर में टाइम कम है तो ईजीएस्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने सीक्रेट भी बताया हुआ है कि एवलॉक ईजीली हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं जो मोस्टली आते हैं, और अगर आपने पास पेपर्स कर लिए उसके बाद तो आपकी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि कोई भी बड़े से बड़ा एटॉमिक मास आ जाए, यू कैन डू इट। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में।